बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। कोई हमें कहता है कि बादाम को भिगा के खाने से ज़्यादा फायदा होता है। किसी ने कहा कि बादाम को कच्चे खाना चाहिए। कोई ये कहता है कि 3 से 5 बादाम एक दिन में खाएं। किसी ने कहा कि कम से कम 10 बादाम खाएं। किस एज ग्रुप के लोगों को कितना बादाम खाना चाहिए, बच्चों को कितना बादाम खिलाएं, बादाम खाने का सही तरीका क्या होता है, भिगा करके, घिस करके या चबा करके खाना। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, ढेर सारी बातें हैं जो हमें और आपको पता है, लेकिन सबसे सही इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे सही बात क्या है, ये बहुत कम लोगों को पता है। हेलो माय करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बादाम खाने के फ़ायदे, बादाम खाने के नुकसान, कितने मात्रा में बादाम किस उम्र के लोगों को खाना चाहिए और बादाम खाने का सही तरीका क्या होता है। तो इसे पूरी ज़रूर देखिएगा और इसे देखने के बाद इसे अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई ज़रूर करिएगा। और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करके सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइए। और जब इस वीडियो को पूरी देख लीजिएगा तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करिएगा। आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के होंगे, आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेटिव यूजफुल वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको बादाम से जुड़े आपके सभी सवालों, सभी डाउट्स का जवाब। तो बादाम के बारे में बहुत सारी बातें जानने से पहले सबसे पहला सवाल ये बनता है कि आखिर बादाम में ऐसा क्या पाया जाता है जो बादाम इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और क्या बादाम खाने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्यों बादाम को इतना ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। जो अच्छे बादाम होते हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो बादाम होता है, उसमें धारी धारी सी लाइन बनी होती है और वो चिकना होता है, वो सबसे अच्छी क्वालिटी का बादाम होता है, यानी वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यानी कि सही बादाम को कैसे पहचानें, उसकी वो टिप है। दूसरी, बादाम में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर से भरपूर होता है और इसमें अपना नेचुरल ऑयल होता है जिससे ऑयल बनाया भी जाता है। तो बादाम जो प्रोटीन, फाइबर और नेचुरल ऑयल से भरपूर होता है, वो मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, आपके शरीर के फैट को बर्न करता है। यानी एक ऐसा चीज़ जो पोषक तत्व से भरपूर होता है, इसीलिए इसको गुणकारी बादाम कहा जाता है, इसीलिए इसके इतने सारे फ़ायदे होते हैं। लेकिन फिर अगला सवाल ये उठ जाता है कि बादाम कितना खाएंगे कि वज़न बढ़ जाएगा, क्योंकि बादाम तो है वो वेट भी बढ़ाता है। तो क्या किया जाए कि बादाम से वज़न बढ़े। तो अगर वज़न कम करना है तो खाली पेट 5 बादाम खाएं और उससे भिगा करके खाएं। और वज़न को अगर बढ़ाना है तो आप उसे दिन में 2-3 बार 5-5-5 बादाम खाएं। तो ये होता है जिनको वेट बढ़ाना है उनके लिए अलग तरीका है खाने का, कि उन्हें हमेशा बादाम को भिगा के खाना चाहिए, क्योंकि बादाम में जो होता है फैट होता है, इसलिए वेट कम करने के लिए बादाम को भिगा के खाएं। और जिन्हें, बच्चों को खासकर वेट बढ़ाना हो तो वो बादाम को सूखे खाएं, 5-5 करके ब्रेक ले लेकर। अब बादाम की बात कर रहे हैं तो स्किन से जुड़ी बात कर लेते हैं। बादाम में विटामिन ई होता है और इसीलिए बादाम का ऑयल भी बनाया जाता है। और जो आप रेगुलर बेसिस पे बादाम खाते हैं ना, उससे एक्चुअली में सारा ऑयल निकल चुका रहता है, यानी कि वो उतना ऑयल उसमें नहीं रहता है जितना फ़ायदा करना चाहिए। तो बादाम जो है वो विटामिन ई से भरपूर होता है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और ड्राई स्किन की प्रॉब्लम को ख़त्म करते हैं। खाली पेट खाने से बादाम को आपके चेहरे की चमक बढ़ती है। तो बादाम जो है वो स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और वेट के लिए तो है ही, क्योंकि देर तक अगर आप बादाम खा के रहते हैं तो देर तक आपका पेट भरा भरा रहता है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं। इसलिए जिन लोगों को वेट कम करना होता है वो बादाम खाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि एक दिन में कितना बादाम खाना सही होगा। तो जो जिस भी एज का है उसे अपनी मुट्ठी से 1 मुट्ठी बादाम रोज़ खाना चाहिए। जैसे बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चों की मुट्ठी से 1 मुट्ठी, जो महिलाएं हैं वो अपनी मुट्ठी से 1 मुट्ठी बादाम एक दिन में खा सकते हैं। लेकिन फिर अगला सवाल है कि उसे सूखे खाएं या भिगो करके खाएं। तो जैसा कि पहले ही मैंने बता दिया कि जिन्हें वेट बढ़ाना है और जिन्हें घटाना, उनको कैसे खाना चाहिए। अब जिन्हें कोलेस्ट्रॉल है और जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, उन्हें भी भिगा करके बादाम को खाना चाहिए, क्योंकि बादाम जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, यानी कि HDL को बढ़ाता है। लेकिन बादाम में फैट होता है, इसीलिए भिगा के खाने से ही गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और हार्ट को मजबूत करता है। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या खाली पेट बादाम खाना फ़ायदेमंद होता है। खाली पेट बादाम खाने से बड़े सारे फ़ायदे होते हैं। ये तो एक दिन में 1 मुट्ठी बादाम खा सकते हैं, पर खाली पेट अगर बादाम खाना है तो 5 बादाम ही खाइए। और भिगो के जब भी बादाम खाइए तो छिलके सहित खाते हैं तो हड्डी की प्रॉब्लम ख़त्म होती है। और जिन्हें हड्डी से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वो छिलका उतार करके खा सकते हैं। असल में बादाम का तासीर गर्म होता है, इससे पित्त दोष होता है, इसीलिए कहा जाता है कि बादाम को भिगो के खाना चाहिए, खासकर
गर्मियों के दिनों में। तो इसके पीछे का बेसिक रीज़न यही है। तो अब बादाम खाने के फ़ायदे मैंने आपको बता दिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ फ़ायदेमंद तभी होती है जब उसको हम सही मात्रा में खाते हैं, सही समय पे खाते हैं और सही तरीके से खाते हैं, तो ही वो हमारे लिए हेल्दी होता है। तो ऐसी हेल्थ से जुड़ी और भी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे, उसको ज़रूर देखिएगा। बाकी हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग आलमंड्स, यानी बादाम खाली पेट खाएं या नहीं, कितना खाएं, मोटापा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये सारे सवालों का जवाब मैंने आपको दे दिया। आपके अपने कोई सवाल होंगे तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे ज़रूर पूछिएगा।